हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.2 की। और 5.2 के अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। और प्रीवियस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि चेन रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है एंड डिवीजन रूल क्या है और ये कैसे अप्लाई किया जाता है। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो देखिए 5.2 का जब फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए y इक्वल टू कितना है आपके पास, साइन x प्लस 5। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि जब भी हम किसी भी टर्म का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो चेन रूल को ऑलवेज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और चेन रूल क्या होता है, देखिए जैसे पहले किसका निकालेंगे, साइन फंक्शन का, और फिर क्या निकालेंगे, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्लियर आपका। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट करें तो क्या आएगा, फंक्शन क्या है आपका y का मतलब क्या है, डिपेंडेबल वेरिएबल, और x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर आपका। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, देखिए cos थीटा, एंड इनटू में क्या आएगा आपका, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का x प्लस 5 का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो कितना आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 5 का क्या आएगा 0। तो इट्स मीन्स क्या आ गया आपका 1। तो हम कह सकते हैं क्या, cos x प्लस 5। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब इसका एक तरीका और भी होता है, देखिए ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है जी। और इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या है, देखिए आपके पास दे रखा है y इक्वल टू क्या, साइन x प्लस 5। तो हम थोड़ी देर क्या करेंगे, लेट मान लेंगे x प्लस 5 को हम मान लेंगे क्या, t। क्लियर आपका। अब देखिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए साइन t, एंड t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x प्लस 5। क्लियर आपका। अब देखिए y का डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और t का डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखिए dy अपॉन dt। तो साइन t का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, देखिए cos t, एंड t का निकालेंगे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे उसको, dt अपॉन में dx। तो x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 और 5 का क्या हो गया 0। बट हमें निकालना क्या था, हमारा जो फंक्शन था ना वो y था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था x। तो हमें निकालना था dy अपॉन dx। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू होगा dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx। क्लियर आपका। अब देखिए dy अपॉन dt कितना है हमारा, देखिए cos t, एंड dt अपॉन dx कितना है हमारा, देखिए 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए cos t, और t की वैल्यू कितनी है, देखिए x प्लस 5। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स में आया तो आप डायरेक्ट करेंगे, और यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आया तो आप इसको डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए y इक्वल टू कितना है आपके पास, cos साइन x। क्लियर आपका। तो देखिए हम निकाल रहे हैं y का डेरिवेटिव। ठीक है जी। y फंक्शन है, x क्या है इसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा, थीटा का मतलब साइन x। ठीक है जी। और फिर किसका निकालेंगे, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, साइन x का, वो क्या है आपका cos x, एंड फिर x का कितना आएगा इनटू में 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन x इनटू में cos x। क्लियर आपका। ठीक है जी। और अगर इसको हम करें पूरे बेसिक अप्रोच से, तो देखिए y इक्वल टू कितना है आपका, देखिए cos साइन x। ठीक है जी। तो करना क्या है, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को किससे करेंगे, चेन रूल से करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ में चेन रूल तो अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पूरे बेसिक फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में तो आप डायरेक्ट करेंगे, और 2 मार्क्स में तो थोड़ा इसको फॉर्मेट पे अप्लाई करेंगे। क्लियर आपका। तो देखिए इसमें लेट किसको मानना होता है, एंगल को। तो देखिए लेट साइन एक्स को क्या मान लेंगे, देखिए टी। तो आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए cos t, एंड t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन x। अब देखिए y का डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, क्योंकि cos का एंगल क्या है आपका t है। तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन dt। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x। तो सिमिलरली cos t का कितना आएगा, माइनस का साइन t, एंड
dt अपॉन dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए cos x। क्लियर हो गया आपका। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो देखिए फॉर्मेट क्या रहेगा, dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx, क्योंकि कंपेयर करने पे dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन t इंटू में कितना है आपका cos x। ठीक है जी। और t की वैल्यू कितनी है देखिए साइन x, तो हम करेंगे माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन x इंटू में cos x। तो देखिए मैच कर गया आपका। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको पूरे फॉर्मेट बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, y इक्वल टू क्या है आपका sec tan इनवर्स tan रूट एक्स, सॉरी। क्लियर आपका। अब देखिए dy अपॉन dx, अब डायरेक्ट करेंगे इसको। देखिए पहले हम निकालेंगे सेक का डेरिवेटिव। जब हम सेक थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे। फिर निकालेंगे tan का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स को क्या मानेंगे, उसका एंगल। और फिर किसका निकालेंगे, रूट एक्स का। और लास्ट में किसका निकालेंगे, एक्स का। तो देखिए सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक थीटा tan थीटा। तो यहाँ क्या आएगा आपका सेक थीटा, थीटा का मतलब tan रूट एक्स एंड tan थीटा, और थीटा का मतलब tan रूट एक्स इंटू में किसका आएगा देखिए tan थीटा का। और tan थीटा डेरिवेटिव कितना होता है देखिए सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का मतलब क्या है रूट एक्स, और इंटू में फिर किसका निकालेंगे रूट एक्स का। तो 1 अपॉन में क्या आएगा 2 रूट एक्स। क्लियर आपका। और लास्ट में जो अंदर वेरिएबल एक्स है उसका क्या आएगा 1। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें 4th और 5th को हम बाद में कराएंगे, पहले हम बात करते हैं 6, 7 एंड 8 पे। क्लियर आपका, क्योंकि थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, 6 की। 6 क्या है हमारा, देखिए y इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे इसको dy अपॉन dx। 2 तो इसका मल्टीपल कांस्टेंट टर्म है, 2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, पहले निकालेंगे डेरिवेटिव किसका, रूट फंक्शन का। सबसे पहले क्या है रूट फंक्शन है, फिर क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर है आपका। तो देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। क्लियर आपका। ठीक है जी। उसी के यहाँ पे देखिए रूट कॉट एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 1 अपॉन में 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू में फिर निकालेंगे कॉट थीटा का। जब कॉट का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, उसका एंगल मानेंगे। और कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूँ। तो क्या आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, और इंटू में एक्स की 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए 2x। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अब देखिए अब बात करते हैं किसकी 7 क्वेश्चन की। तो 7 क्या है हमारा देखिए y इक्वल टू साइन e की पावर x स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले किसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, साइन फंक्शन का निकालेंगे। जब साइन का निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे इसका एंगल, और फिर निकालेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो x की 2 को क्या मानेंगे उसकी पावर, और फिर निकालेंगे लास्ट में एक्स स्क्वायर का। ठीक है जी। तो देखिए क्योंकि मैंने कहा था कि हर टर्म के अंदर चेन रूल लगता है डेरिवेटिव के अंदर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब देखिए dy अपॉन dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए कॉस थीटा। क्लियर आपका। अब साइन को भूल जाएंगे, अब किसका निकालेंगे e की पावर x का। तो e की पावर x का तो e की पावर x आता है, x का मतलब जो भी इसकी पावर होगी। क्लियर आपका। तो देखिए e की पावर x का e की पावर x आएगा। अब यहाँ पावर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। क्लियर आपका। फिर किसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा x की 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका 2x। ठीक है जी। अब x की 2 का 2x कैसा है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। क्लियर आपका। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें
8 पार्ट की, ठीक है जी। तो y इक्वल टू कितना है आपका cos रूट एक्स, ठीक है जी। y इक्वल टू कितना है cos रूट एक्स है। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx, ये cos थीटा है तो पहले निकालेंगे cos थीटा का, तो cos थीटा का डायरेक्ट कितना आएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का मतलब रूट एक्स है, और फिर किसका निकालेंगे रूट एक्स का, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया। अब रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल मत कर देना, क्लियर है आपका, क्योंकि ये जो रूट एक्स है ना वो साइन का क्या है एंगल है, ठीक है जी, और एंगल कभी कैंसिल आउट नहीं होते, तो इट्स मीन्स इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, क्लियर होगा आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इसमें 4th एंड 5th पार्ट की, क्लियर है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 4 की। 4 क्या है आपका y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो टर्म क्या होते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं और उनको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या लगता है डिवीजन रूल, क्लियर आपका। और डिवीजन रूल क्या था वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो डायरेक्ट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले क्या लिखते हैं v का मतलब क्या है cos सी एक्स प्लस डी, एंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे देखिए u का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो टर्म फ्रैक्शनल पार्ट में होते हैं तो जो भी आपका नोमिनेटर है वो आपका u होता है और जो आपका डिनोमिनेटर वो क्या आपका v होता है, क्लियर आपका। और डिवीजन रूल क्या था देखिए v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u और डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का होल स्क्वायर, क्लियर आपका। अब देखिए तो क्या लिखा हमने पहले v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एंड डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है जी। और इस पूरे के नीचे क्या आएगा देखिए cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या हो गया इसका फॉर्मेट अप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए ध्यान से cos सी एक्स प्लस डी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब साइन थीटा का डायरेक्टिव कितना होता है cos थीटा, साइन थीटा का cos थीटा और इनटू में किसका आएगा थीटा का, तो थीटा क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का डायरेक्टिव तो ए आएगा और बी का क्या होगा 0, तो क्या आएगा इनटू में ए आएगा, क्लियर आपका। और कैसे निकाला चैन रूल से, मैं बता चुका हूँ चैन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी से मुझे कोई मतलब नहीं, इनटू में कॉस थीटा का डायरेक्टिव कितना आता है देखिए माइनस का साइन थीटा, ठीक है जी। और इस पूरे के नीचे क्या आएगा देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा मन करे तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस आ जाएगा और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर आपका। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी और ए आगे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और इनटू में साइन सी एक्स प्लस डी, क्लियर होगा आपका। और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है जी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बात करें अगर 5 की, तो देखिए y इक्वल टू क्या है cos x की क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की 5। तो ये जो cos x की क्यूब है ये एक टर्म है और साइन स्क्वायर x की 5 क्या है सेकंड टर्म है। तो जब दो टर्म मल्टीपल फॉर्म में होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता तो क्या लगता है आपका प्रोडक्ट रूल, क्लियर आपका, ठीक है जी। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्रोडक्ट रूल क्या है कि आप इन दोनों टर्म में से एक को क्या मान लेंगे u और एक को क्या मान लेंगे v। अब देखिए क्या है u डेरिवेटिव ऑफ v
प्लस वी एंड डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है जी, ये क्या है आपका प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट। ठीक है जी, u डेरिवेटिव ऑफ v और v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या है आपका cos x की q। ठीक है जी, अब हम क्या निकालेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले मैं इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालता हूँ और फिर यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए सेपरेटली क्या आएगा इसका आंसर। तो साइन स्क्वायर एक्स की 5 का मतलब है साइन एक्स की 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग यही तो है। अगर हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसका एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पे पहले क्या है, पावर। तो पहले निकालेंगे पावर फंक्शन का। पावर फंक्शन का मतलब एक्स की पावर एन का। तो क्या आता है एन एक्स एन माइनस 1। तो सिमिलरली इस पूरे को आप एक्स मान लीजिए। तो क्या आएगा 2 साइन एक्स की 5 2 माइनस 1 इनटू में फिर किसका आएगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आता है आपका कॉस थीटा। थीटा का मतलब एक्स की 5 और इनटू में फिर एक्स की 5 पर कितना आएगा 5 एक्स की 4। ठीक है जी, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 5 2 जा 10 10 एक्स की पावर 4 एंड साइन एक्स की पावर 5 इनटू में कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है जी, प्लस अब देखिए अब क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स की 5। अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए इसका। तो ये क्या है कॉस थीटा और कॉस थीटा डेरिवेटिव कितना आता है माइनस का साइन थीटा और इनटू में किसका आएगा एक्स की 3 का। तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इस माइनस को यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर आपका। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आप देखिए ये आपका आएगा 10x की पावर 4 इनटू में साइन x की पावर 5 इनटू में कॉस x की पावर 5 इनटू में कॉस x की पावर 3 एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर x की 5 एंड साइन x की क्यूब एंड इनटू में 3x स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो कुल मिला के हमने अब 5.2 पर डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं किसकी 5.4 की।